गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस जीवन की क्या असली सच्चाई है ये सब हम लोग भूले बैठे हैं। असल बात क्या है ये हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब बाबा जी हमें कई बार समझाते हैं, हम उन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, बल्कि इस दुनियावी रिश्तों में आके उसी की कामना कर पड़ते हैं। बाबा जी कई बार समझा चुके हैं कि मोह माया के जाल से हमें दूर रहना चाहिए। ये काल का एक बिछाया हुआ जाल है ताकि हम मालिक की भक्ति ना कर सकें। लेकिन हम तो फिर उन सभी चक्रों में पड़े जा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, काल हमें अपनी चपेट में ले लेता है। तो साथ संगत जी, ये घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी लड़की की है जिसके साथ पूरे जीवन भर इतना बुरा घटित होता है कि अंत में उसे किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहती है। साथ संगत जी, घटना शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा जी। तो सात संगत जी, एक लड़की होती है जिसकी उम्र मात्र 22 साल होती है। अब वह शुरू से ही सत्संगी थी। शादी से पहले इस लड़की ने अपना नामदान ले लिया था। लेकिन शादी ऐसे घर में होती है कि वह लोग सत्संगी नहीं होते हैं और दूर दूर तक वह बाबा जी को नहीं जानते हैं। लेकिन उन लोगों को इस लड़की से कोई दिक्कत नहीं थी। ये भजन सिमरन करती थी तो, और जो इनके हस्बैंड थे वह भी इनके साथ ही सत्संग घर जाया करते थे, सत्संग सुना करते थे। धीरे धीरे उनका आकर्षक भी बाबा जी की तरफ बढ़ रहा था। अब सात संगत जी, शादी को पूरे 3 साल बीत चुके थे। शादी के 3 साल बीत जाते हैं, इन लोगों की एक लड़की होती है। उस लड़की के साथ दोनों हंसी खुशी जीवन गुजार रहे थे। परिवार में भी किसी तरीके की आपत्ति नहीं थी। बस परिवार वाले कई बार सवाल उठा देते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनका लड़का भी अब सत्संग की तरफ बढ़ रहा था। तो सात संगत जी, ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब वह भाई भी नामदान लेने की सोचते हैं, लेकिन सात संगत जी, नामदान लेने से पहले उनके साथ ऐसा हो जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। नामदान लेने से पहले वे एक दिन काम के लिए घर से निकलते हैं। जब काम के लिए घर से निकलते हैं तो उस दिन शाम को काफ़ी देरी हो जाती है कि वे अपने घर वापस नहीं आते। जब घर वापस नहीं आते हैं तो उस लड़की को काफ़ी चिंता होने लगती है। फ़ोन मिलाती हैं तो फ़ोन भी नहीं लगता है। अब रात के 2-3 बज चुके थे, वो उनके हस्बैंड घर नहीं आए थे। तो सात संगत जी, अगली सुबह इस बीवी को फ़ोन आता है और इन्हें पता लगता है कि इनके हस्बैंड अस्पताल में एडमिट हैं। जब यह लड़की यह सुनती है तो काफ़ी चौंक जाती है और इसे कुछ हाव भाव समझ ही नहीं आती है कि ये कैसे रिएक्शन दे। तो तुरंत घर वालों को बताती है और तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पूरी फैमिली पहुंचती है तो क्या पता लगता है कि उस लड़के का देहांत हो चुका। सात संगत जी, जैसे ही ये दुख भरी बात इन बीवी को पता लगती है और परिवार को पता लगती है कि मानो उनके तो पैरों तले किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। सभी लोग जानते हैं अब शादी को ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था और किसी माँ का जब बच्चे को चोट लगती है तो कितना दुख होता है। अब उस माँ का बच्चा ही इस दुनिया में ना रहे तो सोचो उसके ऊपर भी क्या बीती होगी। घर वाले और ये सत्संगी बीवी काफ़ी कि परेशान होते हैं। लेकिन जैसे ही उस सत्संगी भाई का अंतिम संस्कार होता है, घर वाले इस चीज़ का सारा ही इल्ज़ाम इस सत्संगी लड़की पर डाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे ही कदम शुभ नहीं हैं, पता नहीं कौन से बाबाओं के चक्रों में पड़ी हो, जिस वजह से हमारे बेटे को ये हुआ। जब से तुम आई हो हमारा बेटा ही खा गई हो, और पता नहीं क्या क्या बुरे अपशब्द इस सत्संगी बीवी को सुनने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस सत्संगी बीवी को वह लोग घर से भी निकाल देते हैं। जब ये घर से निकालते हैं तो ये सत्संगी बीवी अपनी गुड़िया के साथ मायके चली जाती है। मायके में भी कुछ समय तक व्यवहार सबका वहाँ ठीक रहता है। जैसे ही 6 से 8 महीने बीतते हैं, अब वहाँ पे भी इनकी जो भाभी थी उनका रवैया कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन बाबा जी की कृपा मानो, यह लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी, अपने पैरों पर खड़ी थी।
तो काम की तो कोई परेशानी ही नहीं थी। जब ये अपने मायके शिफ्ट हुई तो नौकरी पे लग गई ताकि यह अपने और अपने बच्चे का पेट पाल सके। काम पे भी जाती तो वहाँ पे भी इसका मन कहाँ ही लगता था, बस जो दुनिया वाले इस पे इल्ज़ाम लगाते उन्हीं के बारे में सोचती रहती। अब समय बीत रहा था, इसके जो मायके था उस वहाँ पर भी लड़ाइयाँ होने लगी थी, क्योंकि अब जवान लड़की और वह अपने बच्चे के साथ घर रहे। ये माँ-बाप तो रख लेते हैं, लेकिन भाभियाँ आज के समय में कहाँ ही बर्दाश्त ये सब चीज़ें कर पाती हैं। तो वही उनकी भाभी को भी अनसिक्योरिटी थी कि लड़की यहाँ रहेगी तो हर चीज़ में दखल-अंदाज़ी करेगी और लड़की की माँ हमेशा ही उनके साइड लिया करेगी, जिससे कि हमारे घर में बाधाएँ आ सकती हैं। बस इन सब चीज़ों को लेकर घर में काफ़ी दिक्कतें होती। जब ये लड़की महसूस करती है कि घर में इसकी वजह से काफ़ी माँ और भाभी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये अपनी गुड़िया को लेकर एक अलग रूम रेंट ले लेती हैं। वहीं पर अपनी गुड़िया के साथ रहा करती हैं। गुड़िया को संभालने के लिए एक आया इस लड़की ने रख दी थी और खुद यह नौकरी पर जाया करती थी। नौकरी पर जाती, रात में आती, तो आया ही जब तक लड़की का ख्याल रखती और घर के काम भी कर देती। तो सास संगत जी ऐसे ही ये बीवी डेली भजन सिमरन तो करती ही थी। ऐसे ही करते-करते अब इस सत्संगी बीवी की गुड़िया भी 15 साल की हो गई। अब 15 साल की हो गई, एक दिन उस लड़की की भी अचानक पता नहीं कैसे तबीयत खराब होती है। यह बीवी इलाज करवाती है। इलाज 1 महीने तक चलता है। उसके बाद उस लड़की का भी देहांत हो जाता है। जब उस लड़की का भी देहांत होता है, तो यह सत्संगी बीवी एकदम अकेली हो जाती है, क्योंकि इन 15 सालों में अब उस लड़की के पास कोई भी नहीं बचा था। पति तो छोटी उम्र में ही इसको पहले छोड़कर चला गया और माँ-बाप भी इस लड़की को पहले ही छोड़ के जा चुके थे। यह बस अपना जीवन अपनी गुड़िया के ऊपर ही काट रही थी। जब वह उसको भी इस दुनिया से जाता हुआ देखती है, तो मानो पूरी बिखर सी जाती है, टूट सी जाती है। अब लड़की की जो बॉडी थी वो सामने पड़ी होती है, लेकिन इस सत्संगी बीवी को कोई सुध-बुध नहीं रहती, मानो कि एकदम कहाँ ही डिप्रेशन में खो गई हो। तो आस-पास के जो लोग थे, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो पहले ही बुरा-भला कह के नाता तोड़ लिया था। ससुराल और मायके वाले भी लड़की को देखने तक नहीं आते थे। जब मायके में माँ-बाप ही नहीं थे तो कौन ही आता। ससुराल वालों का जब लड़का ही चला गया तो वह बहू से मतलब भला क्यों ही रखते। तो आस-पास के पड़ोसी इस लड़की को उस समय संभालते हैं, पानी-वानी पिलाते हैं, जो भी अंतिम संस्क्रियाएँ होती हैं आखिरी समय की वह पूरी की जाती हैं। अब यह सत्संगी बीवी एकदम अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। मानो कहती है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। आखिर इस दुनिया में मिला ही क्या? तो काफ़ी रोते-रोते काफ़ी सवाल बाबा जी से अकेले में बैठे कर रही होती है। सारी घटनाएँ अपनी बताती है, कहती है कि बाबा जी आपने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर माँ-बाप छीन लिए। एक यही तो मेरी अपनी थी, आपने इसे भी आखिर मुझसे छीन ही लिया। अब मेरा यहाँ पे रहने का, आने का मकसद ही क्या रह गया? और मेरे पे आखिर बच ही क्या गया? ऐसे-ऐसे सवाल बाबा जी से करती है तो बाबा जी इसको दर्शन देने आते हैं। दर्शन देने आते हैं, मानो बाबा जी इस लड़की को चुप करवाते हैं, कहते हैं कि बेटा यह तो जीवन की असलियत है। वह जो तुम्हारे साथ बीता वह असलियत नहीं है, वह छलावा था। यह असलियत है। आखिर हम यहाँ आए हैं, हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना है। हम मोह माया के चक्करों में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन असलियत तो यही है कि ज़िंदगी में ना कोई हमारे साथ रहेगा, ना ही कोई अंतिम समय में हमारे साथ जाएगा। बाबा जी उसे काफ़ी समझाते हैं कि बेटा फिर अकेले रहने में आखिर क्या बुराई है। तो
काफ़ी और बातें ये बाबा जी से करती हैं। बाबा जी इसके सवालों का जवाब देते हैं। तो साथ संगत जी, आखिर में यह बीवी डेरे जाकर रहने का फैसला लेती हैं। अब थोड़े समय बीतता है तो ये डेरे में ही चली जाती हैं। अब वहीं रहा करती हैं, वहीं रहकर सेवा भजन सिमरन करती हैं। डेली बाबा जी से यही अरदास करती हैं कि यहाँ पे रहने का क्या ही मतलब है, मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, मेरे अपने ही नहीं हैं, तो आप मुझे भी ले जाओ। लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे भला किसी को लेके जा सकते हैं जब तक कि इंसान अपने कर्मों का भुगतान पूरा ना कर ले या फिर उसका टाइम पूरा ना हो गया हो। तो साथ संगत जी, अब यह बीवी को भी ज़िंदगी के आखिर में समझ आया, जैसे कि बाबा जी ने समझाया कि यही असलियत है। असलियत तो सच में यही थी, पर हम लोग ही समझने में बहुत देर कर देते हैं। साथ संगत जी, आसपास के जो भी रिश्तेदार रिश्ते हैं, सब यहीं छूट जाएंगे और साथ सिर्फ भजन सिमरन जाएगा, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने भजन सिमरन पर ध्यान देकर मालिक को याद करना चाहिए। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी।